गुरवे हरे कृष्ण माता जी। गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकण अमर संबर तव कृपा बिने नहीं अन्य वर कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तुम्हा प्रणमामि दास तुम्हां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और उसका भी बहुत ही सुंदर मध्य खंड, उसमें त्रयोदश अध्याय और उसकी आज 246 प्यार से आज प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर सी स्तुति है। कल हमने श्रवण किया जगाई मधाई पे भगवान ने कृपा की। जगाई ने वैष्णव सेवा का जो सुकृत पाया कि नित्यानंद प्रभु की रक्षा के लिए मतलब एक स्टेप लिया, उन्होंने वहां पे प्रयास किया एक, तो उससे उनकी सुकृति बनी, महाप्रभु का प्रेम मिला। और मधाई ने जो वैष्णव हिंसा जो की, मतलब उनपे एक प्रकार से जानलेवा हमला करना या उनके बारे में ऐसा कुछ गलत करना, वो जो उन्होंने अपराध लिया उनसे उनकी ऐसे निम्न गति की ओर जाने वाले थे, किंतु जगाई और वो एक ही दो तन और एक प्राण की तरह है, बाल सखा है। तो फिर जगाई के साथ मदाई का भी उद्धार हुआ और वे भी भगवान और उनके भक्तों के साथ उन्हें संकीर्तन में प्रवेश मिला है आज। अब जो हम श्रवण कर रहे हैं वो जगाई मधाई ने शुद्ध सरस्वती की कृपा से भगवान गौर सुंदर की स्तुति की। शुद्ध सरस्वती क्यों कहा यहाँ पे? एक तो हम जगत में भी देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार की, किसी में कोई सी बात होती है, किसी में ऐसे गाने की कोई कला, तो ऐसे बोलते सरस्वती माँ की कृपा है। पर वो जो कृपा है वो अभी विशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो हमारे केवल लौकिक जगत में काम आ रही है, हम उससे लौकिक सा ही कुछ कमा पा रहे हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्यों बोला शुद्धा सरस्वती की कृपा से? क्योंकि जो वो अभी गा रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो स्वयं श्री भगवान के निमित्त कह रहे हैं, इसलिए कहा शुद्धा सरस्वती की कृपा। जगाई मधाई दुई जने स्तुति करे सबार सहित सुने गौरांग सुंदरे शुद्धा सरस्वती दुई जनेर जिभाय बसीला चैतन्य चंद्र प्रभुर आज्ञाय नित्यानंद चैतन्यर प्रकाश एकत्र देखी लेन दुई जने यार यही तत्व ए मते स्तुति करे दुही दुई महाशय ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर जय जय निज नाम विनोद आचार्य
जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कार्य, जय जय जगन्नाथ मिश्रेर नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय सची पुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु, जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपा माया कलेवर, जय प्रभु तुम्ही यत कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णवाधिराज, जय जय शंख चक्र गदा पद्मधार, प्रभुर विग्रह जय अवधूत वर, जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र, जय जय सहस्त्र वदन नित्यानंद, जय गदाधर प्राण मुरारीश्वर, जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर। बीच में थोड़ा सा इसको रोकनी है, से बहुत सुंदर सी और बृहद सी स्तुति है। जैसे हम श्रवण करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एक कीर्तन, जिसको कहते हैं कि एकमात्र कीर्तन एक प्रकार से, कोथाई गो प्रेम मई राधे राधे, ऐसा करके कीर्तन है। पर हम लोग इन लाइनों को स्किप करके, जो इसका मेन प्राण है उनको स्किप करके इसको संकीर्तन बना देते हैं ताकि भक्तों को आनंद आए, तो फिर इसको ऐसे गाते हैं, वो सब तो आपको याद है वो, पर इसके शुरू में ये लाइनें लगती हैं। इसमें जो हम गाते हैं ऐसे संकीर्तन बना के उसको गाते हैं, वृषभानु नंदिनी राधे राधे, कानु मना मोहिनी राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, इसको भक्तों के लिए संकीर्तन बना दिया जाता है ताकि वो ऐसे आनंद ले पाए उस दिव्य कीर्तन का। और उसका जो मूल भाव वो ऐसा है, कोथाई गो प्रेम मई राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे, कानु मना मोहिनी राधे राधे, ऐसा उसको इसको मैं यहाँ इसलिए रिलेट कर रही हूँ, जैसे हम श्रवण कर रहे हैं ये वृंदावन दास ठाकुर जी जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं जगाई मधाई की स्तुति, इसमें सारे में भगवान का परिचय ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ सुनते हैं वृषभानंदिनी राधे राधे, कानु मन मोहिनी राधे राधे, गोविंद आनंदिनी राधे राधे, ऐसे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, ऐसे ये स्तुति है। जबकि हमें लगेगा स्तुति शायद वैसे जो हमने और सुनी है, ऐसे कृष्ण अष्टकम या ऐसे ऐसे, पर शुद्ध भक्त अपने अंतःकरण से जिस भी भाव को प्रस्तुत करते हैं वही भगवान की स्तुति बन जाती है। उन्हें फिर वहां वो नहीं जोड़ने पड़ते तारतम्य ऐसा ऐसा। गौर किशोरदास बाबा जी ने मात्र उस कीर्तन को ही गाया है शुद्ध प्रेम से राधा रानी का, वो उसी प्रकार से जगत में अपना जो प्रकाश है सम्मान है उसको प्राप्त करता है। ऐसी जगाई मधाई भी यहाँ स्तुति कर रहे हैं। ऐसी हमने जो अलग अलग स्तुतियां सुनी है भक्तों की, उनमें ऐसा ही श्रवण किया, भगवान का वो परिचय दे रहे, आप मुरारी के जीवन हो, आप गदाधर के प्राण हो, आप अद्वैत के प्राण हो, आप नित्यानंद के प्राण हो, ऐसे ऐसे। ऐसे में क्या हो रहा है, भगवान के साथ साथ भक्त स्तुति भी हो रही है, क्योंकि भगवान अकेले नहीं होते, सब पार्षद। जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र, जय जय सहस्र वदन नित्यानंद, जय गदाधर प्राण मुरारीश्वर, जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर, पापी उद्धारिले यत नाना अवतारे, परम अद्भुत ताहा घोषाए संसारे, आमा दुई पातकीर देखिया उद्धार, अल्पत्व पाइल पूर्व महिमा तुमार, अजामिल उद्धारे यतेक महत्व, आमार उद्धारे से हो पाइल अल्पत्व, सत्य कही आमी किछु स्तुति नाही करी, उचिते अजामिल मुक्ति अधिकारी, कोटि ब्रह्म बधि यदि तव नाम लाय, सद्य मोक्ष पद तार वेद सत्य कय, हेन नाम अजामिल कैला उच्चारण, ते चित्र नहे अजामिलेर मोचन, वेद सत्य स्थापिते तुम्हारे अवतार, मिथ्या हया वेद तबे न कैले उद्धार, मुरा द्रोह कैलु प्रिय शरीरे तुम्हार, तथापि ओ आमा दुई करिले उद्धार, एबे बुझी देख प्रभु आपनार मने, कत कोटि अंतर आमरा दुई जने, नारायण नाम सुनी अजामिल मुखे,
चारी महाजन आइला से ही जन देखे, आम्ही देखिलाम तोमा रक्त पाडी अंगे, सांगोपांग अस्त्र पारिषद सब संगे, गोप्य करी राखी छिलाए सब महिमा, एवे व्यक्त हाइल प्रभु महिमार सीमा, एबे से हाइल वेद महाबलवंत, एबे से बड़ाई करे गाइब अनंत, एबे से विदित हैल गोप्य गुण ग्राम, निर्लक्ष्य उद्धार प्रभु इहार से नाम, यदि बल कंशादि यत दैत्य गण, ताहारा उद्रोह करी पाइल मोचन, कत लक्ष्य आछे तिथि देख निज मने, निरंतर देखी लेख से नरेंद्र गणे, तोमासने युजी लेख क्षत्रियेर धर्मे, भये तो निरवधि चिंते लेख मर्मे, तथापि नारिल द्रोह पाप एड़ाइते, पढ़िल नरेंद्र सब वंशेर सहिते, तुम्हारे देखिता निज जीवन छाड़िला, तबे कौन महाजन तारे परशिला, हमारे परशे बे भागवत गणे, छाया छुइए न जल कैला गंगा स्नाने, सर्वमते प्रभु तोर ए महिमा बड़, कहारे भांडिव सबे जानी लेख दड़, महाभक्त गजराज करिल स्तवन, एकांत शरण देखी करिला मोचन, दैवे से उपमा नहे असुरा पूतना, अघ बक आदि यत केह नहे सीमा, छाड़िया से देह तारा गेल दिव्य गति, वेद बिना ताहे ताहा देखे कहार सकती, ये करिला ए दुई पातकी शरीरे, साक्षाते देखिल इहा सकल संसारे, यतेक करिला तुम्ही पातकी उद्धार, कार कोन रूप लक्ष्य आछे सभाकार, निर्लक्ष्य तारिला ब्रह्म दैत्य दुई जान, तोमार कारुण्य सबे इहार कारण, बलिया बलिया कांदे जगाई मधाई, ए मत अपूर्व करे चैतन्य गोसाई, जगाई मधाई दोनों जने स्तवन करने लगे, सबके साथ गौरांग सुंदर भी उसे सुन रहे थे, चैतन्य चंद्र प्रभु की आज्ञा से सुधा सरस्वती दोनों की जीवा पर अधिष्ठित हो गई थी, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश एक साथ हुआ था, जिनका जैसा प्रकाश तत्व है वह इन दोनों ने देखा था, और फिर दोनों महाशय इस प्रकार से स्तुति करने लगे, जिसे सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। जो ये स्तुति है, जैसे भागवत जी में हम स्तुतियां अलग अलग भक्तों ने भगवान की स्तुतियां की हैं, सबको सुनते हैं हर एक स्तुति की अपनी महिमा है, कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो ऐसा होगा, ध्रुव जी की स्तुति करेंगे तो ऐसा होगा, प्रहलाद महाराज की स्तुति करेंगे ऐसा, हर एक स्तुति की ऐसी जो ये स्तुति है, ये जगाई मधाई ने श्री गौर चंद्र के लिए कही है, और इसके लिए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं इसको सुनने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अब सुनने में लग सकता है कि भक्ति तो करते ही है, भक्ति सारी दुनिया करती है, लेकिन जो वास्तव में भक्ति है सारी दुनिया जो कर रही है उसको धार्मिकता कहते हैं, और वो अपने फायदे के लिए चलती है, कि जहाँ हमारा ज्यादा फायदा तो उसको करेंगे, कि ये करवाने से ज्यादा होता है तो ऐसा करेंगे, ये करवाने से तो वो अभी कुछ दिन पहले ही, ऐसे चर्चा तो नहीं करनी चाहिए पर इसको निंदा वे में नहीं कह रही मैं, नॉर्मली एक दृष्टांत के रूप में कोई माता जी आई थी यहाँ से, मैंने तो उनसे चर्चा नहीं की, भगवान की कृपा से पहले ही मैसेज आ जाता माइंड में कि दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, तो जो भी वो बातचीत कर रही थी और मैं सुन रही थी कहीं दूसरे कमरे से, तो उनका भी यही था कि जैसे कि हाँ मतलब मैं तो बस लग भगवान के उसमें लगी रहती हूँ, ऐसे इतनी सारी भागवत करवाती रहती हूँ, हर महीने की एक भागवत करवाती हूँ, कहीं जुड़ी होंगी कोई संस्था जो भी, ऐसे करवाती रहती हूँ मैं ये, पर हाँ पता है आपको, पर हाँ ऐसे वो कुछ देवी मैया का भी कुछ सुना रही थी कि वो भी आती है मेरे पे ऐसा वैसा, मतलब मिक्सअप मिक्सअप, नहीं भागवत तो है, ठाकुर जी तो है, कान्हा जी तो है, पर ऐसे अच्छा इसके लिए ना मैं बोलूं आपको, बस कम से कम हर मतलब 4-5 साल में ना एक बार देवी भागवत भी सुननी चाहिए और उसको करवाना चाहिए, और ऐसा मतलब ऐसे सब मिक्सअप मिक्सअप
यहाँ पे ये वाली चर्चा इसलिए आई, किसी के उसमें नहीं आई, तो जिसका जितना प्रारब्ध, जैसे भगवान की कृपा। इसमें ये है कि जो भक्ति है वो जगत में अलग प्रकार से चलती है, और जो ये शुद्धा भक्ति है वो इससे बिल्कुल अलग है। जो जगत की भक्ति है उसका बेस ही यही है, उसकी आधारशिला ये है कि मैं ये शरीर हूँ और इससे संबंधित सब मेरा है। तो मेरी भी रक्षा करना भगवान, और मेरों की भी, मेरे सामान की भी, मेरे लोगों की भी, मेरा जो भी है इसकी सबकी रक्षा करना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मतलब मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर का भी ध्यान रखना भगवान जी, और जो जो मेरे हैं रिश्तेदार हैं, घर बार है, जगह जमीन, जो भी रुपया पैसा, सबकी आप रक्षा करना। ऐसा वो है एक, वो जो कॉमन सा एक भाव है भक्ति, जिसको शब्द बोल देते हैं, पर जो धार्मिकता है ऐसे थोड़ी बहुत, उसका बेस वही है। पर जिस भक्ति में हमें गलती से एडमिशन मिला है, ऐसे जैसे लॉटरी खुलती है, किसी भी खुल जाती है, एक कंगाल से आदमी की भी कभी 1 करोड़ खुल जाती है, ऐसे अनेक मौके हम सुनते हैं। ऐसे हमारी भी वो लॉटरी लगी है। आ, इतनी अच्छी तरीके से लगी कि हमें एहसास ही नहीं है कि ये लॉटरी लगी है। लेकिन अगर देखे, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे देश, उनमें इतने सारे राज्य, उनमें से इतने सारे गांव जिले, और उनमें से कोई एक, और ऐसे में अगर खुद को देखे तो हाँ, अब समझ में आया लॉटरी लगी है हमारी, इतनों में से हमें चुना गया है कृपा करने के लिए। इसलिए नहीं चुना गया कि हम इतनी सामर्थ्य थी, हमारी लॉटरी लगी है। ये लॉटरी तो किसी कंगाल की भी लग जाती है आराम से, जब उसका जो भाग्य है उसको भगवान ही हाथ में ले लेते हैं। तो जो ये भक्ति है जिसमें हम सभी अभी एडमिशन लेके चल रहे हैं, इसका जो बेस है वो उस सो कॉल्ड भक्ति से बिल्कुल अलग है। वहाँ बेस है कि मैं ये शरीर हूँ, इससे संबंधित सब मेरा है। यहाँ का बेस ही यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे मिला है ये कर्म फलों की वजह से, और ये बदलते रहेगा जैसे जैसे मैं विलासाई करूं। और इससे जो संबंधित है वो सब मुझे मिले हैं, क्योंकि हम सबका आपस में कुछ न कुछ कर्मों का हिसाब किताब बचा है, इसलिए हमें सब संबंधी मिले हैं। तो हमें सबके कर्जे देने हैं, उतने ही संबंध है। और यह इस भक्ति राज्य का बेस है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इससे संबंधित मेरा नहीं है। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान की सेवा से भाग के यहाँ पहुंचा हूँ, इस दुखालय में वापस वहां तक जाना है। यही तो गुरुवर्ग स्पष्ट भी कहते रहते हैं कि भैया गॉड मट का एक ही मैसेज है कि बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, घर चलो, भगवान के पास चलो, ऐसा इसीलिए कहते हैं। तो इस जो ये भक्ति राज्य, इसका बेस यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से हमको जैसी कंडीशनिंग मिली है, बचपन से जो बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया उसका सब फ्यूचर डिफाइन करने लग जाते हैं, उसके लिए अभी से सेविंग चाहिए भैया, ऐसा, और इतनी एज में ना इतना हो जाएगा, और तो तब इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, तो ऐसा ऐसा। जैसे अगर आप में से किसी ने कभी कोई प्लान लिया हो ऐसा, LIC वगैरह, या अलग अलग कंपनी, LIC तो नहीं, अलग अलग कंपनी जैसे होती है इसमें इंश्योरेंस में, प्राइवेट कंपनीज, और वो बीच बीच में कुछ सेमिनार वगैरह करती हैं, क्योंकि इनमें से एक को कभी मैंने अटेंड किया है, तो वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही बोल पा रही हूँ, ऐसा नहीं किया हुआ मैं। तो माहौल ऐसे रहेगा, कुछ म्यूजिक बजता रहेगा, आदमी दिमाग से सोच भी नहीं पाएगा, और 1 to 1 ऐसे और ऐसे कन्विंस करेंगे कि अच्छा कितने बच्चे हैं, अच्छा ऐसे, कितने कितने साल के, ओ अच्छा ऐसे, तो देखो जब उनकी कॉलेज का टाइम आएगा, अभी देखो महंगाई इतनी है, अभी ऐसा, तब तो इतना चाहिए, तो अचानक से कहाँ से लाओगे आप इतने करोड़ों, वो करोड़ का हिसाब सीधे बनाते हैं, तब कहाँ से लाओगे। इसीलिए ना अभी से देखो हमारे ये प्लान, ऐसे ऐसे आप करोगे, मंथली इतना इतना, ऐसे ऐसे, तब अचानक से इतने सारे हो जाएंगे, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ऐसे। और ओके कर दे आपका, आप सोचिए, आप बस अब 2-4 मिनट देंगे, अब यस नो ऐसे। वह आदमी सोच भी नहीं पाता, सोचने की शक्ति भी ऐसी, वो बहुत बिरले ही होंगे जो वहां से ऐसे ही निकल के आ पाए बच के, हम भी उनमें से थे क्योंकि भगवान देते हैं बुद्धि योग, वैसे ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता फिर। तो पर लेकिन अगर किसी ने हाँ बोल गया इमोशंस में, फिर फटाफट सबसे क्लैपिंग करो, देखो इन्होंने ये वाला प्लान खरीदा, ऐसा ऐसा। तो ये जो जगत है, ऐसे ऐसा हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं प्लान, जो भी जहाँ से हमारी चर्चा चली, न ये शरीर नित्य है और न इससे संबंधित जो कुछ भी है, सबका एक टाइम पीरियड है। पर बस इसमें बुद्धिमत्ता यही है कि उस टाइम पीरियड के पूरे होने से पहले पहले हम इसको कैश कर लें, जैसे चेक बुक का एक चेक होता है,
भैया कि 2-3 महीने में वो हो जाएगा ऐसा एक्सपायर, तो उससे पहले पहले उसको कैश करवाना। ऐसे जो जगाई मधाई की इस स्तुति को जो सुनता है उसको कृष्ण भक्ति लाभ होती है, उसको प्राप्त होती है। महाप्रभु श्री विश्वम्भर की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वम्भर को धारण करने वाले नित्यानंद की जय हो, जय हो। निज नाम विनोद आचार्य की जय हो, जय हो। चैतन्य के सर्व कार्य स्वरूप नित्यानंद की जय हो, जय हो। जगन्नाथ मिश्र के नंदन की जय हो, जय हो। चैतन्य शरण नित्यानंद की जय हो, जय हो। कर करुणा सिंधु स्वरूप सची पुत्र की जय हो। चैतन्य के बंधु नित्यानंद की जय हो, जय हो। राज पंडित दुहिता के प्राणेश्वर की जय हो। जो ये राज पंडित दुहिता है वो कौन है? श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी। दुहिता मीन्स कन्या। कृपामय कलेवर स्वरूप नित्यानंद की जय हो। आप जितने भी कर्म करते हैं हे प्रभु उन सब कर्मों की जय हो, जय हो। वैष्णवाधिराज नित्यानंद चंद्र की जय हो। शंख चक्र गदा पद्मधर की जय हो, जय हो। प्रभु के विग्रह स्वरूप अवधूत वर की जय हो। अद्वैत जीवन गौर चंद्र की जय हो, जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो, जय हो। गदाधर के प्राण और मुरारी मुरारी गुप्त के ईश्वर की जय हो। हरिदास और वासुदेव वासुदेव जो हम श्रवण करते हैं ना, वासुदेव घोष बले करी जोड़ हाथ। वासुदेव घोष जिन्होंने बहुत सारे कीर्तन दिए हैं भगवान के। वासुदेव के प्रियंकर की जय हो। विभिन्न अवतारों में आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया है वह सब बड़ा अद्भुत है। इसकी घोषणा सारा संसार कर रहा है, परंतु हम जैसे दो पातकियों का उद्धार देखकर आपकी पूर्व महिमा कम हो गई है। क्या बोल रहे हैं वो? मतलब ये इनडायरेक्टली जो अपना मतलब एक दैन्य भाव से ही कह रहे, खुद को एक ऐसा अत्यंत वैसा पापी समझ के। बाहर से तो ऐसे बोलते हैं जगाई मधाई पापी, पर वो एक अलग एंगल हो जाता। पर वो आज खुद से उसको ऐसे मतलब उसको अनुभव करके और बोल रहे हैं कि आपने बहुत पापियों का उद्धार किया है अभी इससे पहले, इस अवतार से पहले। पर वो बहुत बड़ी लगती थी वो महिमा की, भैया इसका उद्धार किया ऐसे। पर जब से आपने अब हमारा उद्धार कर दिया वो सब कम लग रही है, मतलब हम सबसे हायर है, सबसे बड़े पापी हम ही थे। कारण अजामिल उद्धार का जो महत्व है वह हम दोनों के उद्धार से छोटा पड़ रहा है। अजामिल का ही देते बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे, लेकिन आज वो हमारे आगे तो वो भी छोटा पड़ गया। जामिल भी हमसे छोटा पापी निकला, हम ज्यादा बड़े पापी निकले। सच कहते हैं हम कोई स्तुति नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कोई स्तुति नहीं कर रहे, कि स्तुति मतलब रिझाने के लिए जो की जाती है भैया ऐसे आप ही हो जो हो ऐसे। हम ये रिझाने वाली कोई स्तुति नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं, आपको सत्य बता रहे हैं अभी। मुक्ति का अधिकारी होना अजामिल के लिए उचित ही था, क्योंकि कोटि ब्रह्म संहार करने पर भी यदि कोई आपका नाम लेता है तो तुरंत उसको मोक्ष पद मिल जाता है। वेद इस सच्चाई को कहते हैं। आपके इस प्रकार के प्रभावशाली नाम का उच्चारण अजामिल ने किया था, इस कारण अजामिल का मोचन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा हम श्रवण करते बहुत सुंदर शब्दों में वल्लभाचार्य जी के श्री वचनों को, यदि अनामापि हरत्यशेषम गिरि प्रसारानपि पाप राशिन आश्चर्य रूपो ननु दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। कि कोई पापी ऐसे कोई बहुत बड़ा पर्वत बना दे, बहुत बड़ा पहाड़, दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत से भी ऊंचा कोई अपने पापों को इकट्ठा कर करके एक पापी पहाड़ बना दे, लेकिन आपका एक नाम ही काफी होता है उस पूरे ढेर को एक जैसे बोलते हैं हम चुटकी बजाते हैं ऐसे लोकल भाषा में, ऐसे उसको तुरंत जला के राख कर देता है आपका एक एक नाम से भी। यही यहाँ पे जगाई मधाई भी कह रहे हैं कि भैया आज अजामिल कोई ज्यादा बड़ा पापी नहीं था, हम उससे बड़े पापी हैं। क्यों? क्योंकि उसने तो आपका नाम लिया है ना। तो आपके नाम की महिमा तो वेद भी कहते हैं कि भैया करोड़ों करोड़ों कुछ ऐसे बड़े बड़े पाप भी कर दिए हो, और आपका कोई नाम ले ले तो उससे तुरंत वो सब नील हो जाता है ऐसे। तो फिर
उनका तो उद्धार होना फिर पक्का ही था, वो तो ठीक है। वेद इस सच्चाई को कहते हैं। आपके इस प्रकार के प्रभावशाली नाम का उच्चारण अजामिल ने किया था, इस कारण अजामिल का मोचन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों के सत्य की स्थापना करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। यदि आपने उद्धार नहीं किया होता तो वेद मिथ्या हो जाते। हम दोनों ने आपके प्रिय शरीर के प्रति द्रोह का आचरण किया था, जो नित्यानंद प्रभु है, जिनको भगवान का कलेवर कहते हैं, उनके प्रति। हे प्रभु, अब आप ही सोचकर देखिए कि आप में और हम में कितने कोटि प्रभेद वर्तमान हैं। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनकर 4 महाजन उपस्थित हुए। या अजामिल ने स्वयं देखा। हमने आपके शरीर में से रक्त बहाकर देखा कि आप अपने साथ सांगो पांग अस्त्र पारिषद सबको लेकर विराजमान हैं। इस सब महिमा को आपने गोपन करके रखा था। हे प्रभु, अब महिमा की सीमा व्यक्त हो गई है। इसको कह रहे हैं जैसे अजामिल थे तो उन्होंने नाम उच्चारण किया तो उनके पास आपके दूत पहुंचे, तो उस हिसाब से मतलब एक सटीक वे में भगवान वहां पहुंचे। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि जब हमने खून निकाल ही दिया नित्यानंद प्रभु का, तब जाके देखा कि आपके अस्त्र भी यही है, आपके सब जो पार्षद वो भी सब यही है। तब तक आपने इन सबको छुपा के रखा था, ऐसे वो कुछ लक्षित नहीं हो रहे थे। हे प्रभु, अब महिमा की आपकी महिमा की सीमा व्यक्त हो गई है। अब वेद स्वयं महाबलवंत हो गया है। अब अनंत देव उच्च कंठों से, मतलब सहस्त्र मुखों से, अनंत देव के तो सहस्त्र मुख हैं, जो शेषनाग जिनको हम लोग कल भाषा में ऐसे कहते हैं, आपकी महिमा का कीर्तन किया करेंगे। आपका गोपनीय गुण ग्राम अब प्रकाशित हो गया है। हे प्रभु, निर्लक्ष्य उद्धार इसे कहते हैं। निर्लक्ष्य उद्धार जैसा हम सभी का भी हुआ है, ऐसा ही अयोग्य जीव का उद्धार, मतलब उसमें पात्रता न हो तभी उसका उद्धार करना। क्योंकि अजामिल को तो कह रहे उन्होंने नाम तो लिया था ना आपका, और नाम की तो नहीं महिमा बताई वेदों में कि जो नाम ले ले तो उनका उद्धार तो फिर ठीक था। वहां नहीं है वो, जैसा कि निर्लक्ष्य उद्धार, वहां तो नाम लिया इसलिए। पर जो हमारा उद्धार है वो निर्लक्ष्य उद्धार है। यदि आप ये कहें कि कंस आदि दैत्य गणों ने भी द्रोहाचरण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया था, परंतु आप स्वयं मन में विचार कीजिए, गुप्त भाव से वहां कितने सारे उद्देश्य मौजूद थे। उन राजाओं ने निरंतर आपको देखा था। क्षत्रिय धर्मानुसार उन सब ने आपके साथ युद्ध किया था, परंतु डर के मारे हृदय में निरंतर वे आपका चिंतन करते रहे थे। तथापि द्रोह पाप से उनको छुटकारा नहीं मिला, और सभी राजा अपने अपने वंश के साथ मारे गए। आपके दर्शन करके उन्होंने तो अपने जीवन का त्याग कर दिया। फिर किस महापुरुष का उनको स्पर्श हो पाया? ये बहुत सूक्ष्म सी बात है और ये सूक्ष्म बुद्धि से समझी जा सकती है। जगाई मधाई जो बहुत सेंसिटिवली उन्होंने इस पक्ष को रखा है, जिसको अगर हम समझ पाए तो बहुत ज्यादा कीमती होगा। वो जो जो भी भगवान कह सकते हैं ना लॉजिक, वो सब उनके पास पहले ही है कि आप तो ये कहोगे, फिर आप तो ये कहोगे। लेकिन नहीं, हम सबसे बड़े पापी हैं और हमारा ही उद्धार सबसे बड़ा उद्धार होगा इतिहास में अभी तक का जितने भी अवतार हुए। अजामिल वाला तो ऐसे दिया कि उन्होंने तो नाम लिया था ना, और नाम तो वेद में कहते हैं कि जो नाम लेगा सब हो जाएगा। अब फिर से वो दोनों कहते कि अच्छा अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि जो कृष्ण लीला में भी तो बहुत सारे जो असुर थे या जो बहुत सारे ऐसे राजा आदि, उनका भी तो उद्धार हुआ था, तो वो भी तो भगवान को द्वेष ही करते थे, और इन दोनों ने भी द्वेष ही किया था पहले। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इनका भी हुआ उनका भी हुआ। तो वो फिर वहां पे भी अपना जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसको देते हैं कि वे जो है ना, वे राजा, उन्होंने एक तो निरंतर आपको देखा भी था। मतलब जैसे शिशुपाल बोले, दंतवक्र बोले, ये तो बचपन से बार बार देखते ही आए ना भगवान को, इतनी बार दर्शन किया है इन्होंने। मतलब दर्शन का भी तो उनको वो सुख थी, वो सब जमा हो रही थी, वो सब किया है। और एज ए क्षत्रिय इन्होंने आपसे युद्ध भी किया, उस वो भी हुआ। और साथ साथ एक खासियत बताई कि ये डर के मारे, कि जैसे कंस बोलता मेरे काल को मार दो अगासुर, अब मेरे काल को मार दो बकासुर, रात दिन उनके दिमाग में यही चलता है महाराज कंस पे कि भैया वो काला वो काला। तो जगाई मधाई कह रहे कि वो निरंतर
आपको ही याद करते थे, आपको ही स्मरण करते थे। हाँ, और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात बोली, पर आप बोलोगे उनका उद्धार, पर उद्धार कहाँ हुआ उनका? आ, उनके सारा वंश भी मारा गया, वो भी गए। इसमें एक और बात उन्होंने बहुत सेंस से बोली है कि मतलब तुलनीय नहीं है ये कि वो राजा भी तो उद्धार हुए थे और जगाई मधाई भी। इससे हम समझ पाएंगे कि जो भगवान को द्वेष से भजते हैं और जो वैष्णव अनुगत्य में भजते हैं उनमें क्या अंतर है। कि क्या हो गया, मर के तो सब एक ही जगह जाते हैं, मरने के बाद किसने देखा? पर मरने के बाद देखा। बोलते जो ये सारे राजा थे ना, आपके दर्शन की वजह से, चलो ये ठीक है उनका शरीर छूटा, ऐसा ऐसा मोक्ष मिला जो भी, पर उनको बहुत सुंदर लाइन बोली, फिर किस महापुरुष का उनको स्पर्श हो पाया? उनको किसी भक्त का स्पर्श नहीं मिला। उनका न वाचिक स्पर्श मिला, न कायिक मिला, न शरीर से मिला वपु से, न वाणी से। भक्त का स्पर्श नहीं मिला। हाँ, वो हो गया, भगवान ने मारा काटा और भेज दिया, पर किसी भक्त का स्पर्श नहीं मिला। जो भगवत जन हमारी छाया का स्पर्श होने के कारण गंगा में स्नान किया करते थे, वे अब हमें स्पर्श कर रहे हैं। हे प्रभु, सब प्रकार से आपकी यह महिमा महान है, इसे किससे छिपा कर रखेंगे? बहुत सुंदर सा उन्होंने तर्क दिया, अंतर बहुत बढ़िया वाला अंतर निकाला कि वो जो है ना, उनको आपने काटा मारा, वो गए, आपके धाम गए, मोक्ष मिला, जो भी मिले अलग अलग टाइप के मोक्ष। पर हमारा केस वैसा नहीं है। हमारा तो बहुत ही अलग टाइप का है। जो भक्त हमें देख भी लेते थे और फिर गंगा जी में कपड़ों सहित नहा जाते थे कि भैया इन पापियों के दर्शन हुए, ऐसे डुबकी लगाते थे। आज वो भी हमें प्यार से स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, हमारे साथ संकीर्तन में हमें पार्टिसिपेट करने देते हैं, प्रतिभाग करने देते हैं, ऐसे। ये बड़ी बात है। और आप इसको कैसे छिपा के रखोगे इस महिमा को? उसे तो अब सब अच्छी तरह से जान गए हैं। महाभक्त गजराज ने आपका स्तुवन किया और आपने उसे एकांत शरण देकर मुक्ति दिला दी। क्योंकि गजराज ने भी स्तवन किया, उनको भी मुक्ति हुई। आसुरी पूतना ही केवल दैविक उपमा नहीं है, अघ अग बक आदि सभी असुरों के प्रति आपकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। वे सब अपने अपने शरीरों को त्याग कर दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं। बिना वेद इसे देखने की शक्ति किस में है? इन दो पातकी शरीरों का आपने जिस प्रकार से उद्धार किया है, इसे सारे संसार ने साक्षात रूप से देखा है। आपने जितने भी पातकियों का उद्धार किया है, सभी में कुछ न कुछ कारण वर्तमान था। वो कह रहे आपने आज तक जितनों का भी उद्धार किया, कुछ न कुछ लॉजिक था वहां, कुछ न कुछ कारण भी था कि इन्होंने थोड़ा ऐसे किया था, इन्होंने थोड़ा वैसे किया था। किसी ने भगवान को रात दिन डर के मारे भजा था कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, या किसी ने शत्रुतापूर्ण से, तो वो नित्य यो माम स्मरति नित्य सा हो गया, चाहे वो शत्रुता वशी हुआ। तो कुछ ना कुछ लॉजिक था वहां, रीजन था, कारण था उनके उद्धार का। लेकिन परंतु हम दोनों ब्रह्म दैत्य में कोई भी हेतु नहीं होने पर भी आपने हमारा उद्धार किया है। केवल आपकी करुणा ही इसका कारण है। इसमें वो कह रहे कि हम दोनों तो जो ब्रह्म राक्षसों जैसे से भटकते थे, दैत्यों जैसे, हमारा तो कोई ऐसा कारण ही नहीं था जिसकी वजह से आपकी कृपा मिलती। तो ये केवल आपकी अहेतुकी कृपा ही इसका कारण है। कि भगवान की कृपा के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए। भगवान कोई व्यापारी नहीं है कि चल तू ऐसा कर देगा मेरा, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा। ऐसे ऐसे जो चलाते ना हम दुनिया में, भैया सबके काम आना पड़ता, कब कौन काम आ जाए, ऐसा ही तो दिमाग चलाते हैं। समाज में ना ठीक से चलना पड़ता है, कब कौन काम आ जाए कुछ पता नहीं, ऐसा। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी नहीं है कि भगवान भी सोचे कि कभी तो ऐसा होगा और तब क्या होगा तो मैं कर दूं इन पे। भगवान अहेतु की कृपा करते बिना कारण के। ऐसा कहते हुए जगाई मधाई करण क्रंदन करने लगे। चैतन्य गोसाई ने इस प्रकार की अपूर्वता का प्रकाशन किया, जो अनोखी लीला है। इस प्रकार से जगाई मधाई भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। और ये स्तुतियां ऐसी हैं जो सुनने में तो सरल सी हैं, पर उनके गूढ़ तात्पर्य अगर समझ पाए, और जितना हम इन चीजों को सुनते जाएंगे, कान के इन प्यालों में बढ़ते जाएंगे, और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे, तब और हृदय में और ज्यादा, कह सकते हैं, कृतज्ञता आ पाएगी गुरु वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, कि भगवान ने कितनी कृपा की है।
लोगों के जीवन देखते कैसे कैसे है, आज हमारे जीवनों को देखो, हमारे तो बहुत मस्त लाइफ चल रही है ऐसे हर प्रकार से। तो ये सब भगवान की कृपा है। और सूक्ष्म बुद्धि उदित हो पाएगी, समझ पाएंगे कि इसमें हमारे कोई बहादुरी नहीं थी कि आज हम भक्त बोल के देखे जा रहे हैं दुनिया में, ऐसे हमारी कोई बहादुरी नहीं थी इसमें। इसमें केवल गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा है, बिना कारण की। न तो उन्होंने रुपया पैसा देख के हमें भक्ति में लगाया, न शकल ने देख के भक्ति में लगाया, न रुतबे देख के, क्योंकि हर एक एज ग्रुप का, हर प्रकार की शकल का, हर रंग का, हर फाइनेंशियल स्टेज का, हर आर्थिक स्थिति वाले भक्त हैं। तो इससे पता चलता है कि भैया ये देख के नहीं लगाते हो कि बस मोटी पार्टी पकड़ो, मोटी पार्टी पकड़ो, ऐसा ऐसा, वैसा नहीं है। अहेतु की कृपा है कि भैया उनके हृदय में है वो करुणा, कि भैया सब पे करुणा होनी चाहिए, सभी जीवों को भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम ऐसे प्रसंग सुनते हैं तब हम उस कृतज्ञता को हृदय में धारण कर पाएंगे गुरु वैष्णव की। और वो कृतज्ञता ही आज आज प्रातःकालीन कक्षा में भी यही श्रवण किया कि हम क्या दे सकते हैं किसी वैष्णव को, हम यही दे सकते हैं कि जो बोल रहे कि थोड़ा अपने जीवन को सुंदर कर लो, हमारा कुछ मत करो, अपना जीवन ठीक कर लो। तो वही हम कर सकते हैं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब कृतज्ञता का भाव होगा, कि गुरुदेव को प्रसन्नता होती है हमारे सुंदर व्यक्तित्व से, हमारे सुंदर स्वभावों से। अगर हम अन्यों को भी इंस्पायर कर पाते हैं भक्ति में, तो उनको प्रसन्नता होती है। और दूसरे को इंस्पायर वही तो कर पाएगा जिसके आचरण में होगा। कोई हमारा मुंह देख के, पैसा देख के, घर देख के ऐसे तो भक्ति में नहीं लगेगा ना, कि इनका बहुत बड़ा घर है, ये भी माला करते हैं, हम भी करते हैं। आचरण भी देखेंगे कि इनमें कितना चेंज आ गया भक्ति में आने के बाद, देखो पहले कैसे थे अब कैसे, ऐसा। चलिए ठीक है, आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।